हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है यूज़ ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पढ़ा चुका हूं और आज हम बात करेंगे यूज़ कहाँ पे करना होता है, व्हेन टू यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन स्पोकन इंग्लिश। सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है आपके लिए यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। ठीक है, यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके रूल है रूल नंबर 1, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस एंड फ्यूचर प्लान्स। टेम्पररी एक्शंस, जो फ्यूचर में कोई टेम्पररी एक्शन होना होगा, ठीक है, और फ्यूचर के आपका कोई प्लान है लेकिन वो टेम्पररी है, उसको बताने के लिए एक्सप्रेस करना मतलब होता है अभिव्यक्त करना। तो आपके फ्यूचर के जो भी टेम्पररी एक्शंस होते हैं, प्लान्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। भविष्य में संपन्न होने वाले अस्थायी कार्य और योजना की अभिव्यक्ति के लिए। देखो, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करने को अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। ये तो आपको पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रही हूँगा, रहे होंगे, ठीक है, उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कहते हैं। तो पहचान हिंदी में हो गई। इंग्लिश में विल सेल के बाद बी आता है और मेन वर्ब में आईएनजी होता है। ये पहचान होती है इंग्लिश में। लेकिन यूज कहाँ पे होता है? ठीक है, तो भविष्य की जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं, प्लान होता है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए। तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, ये एक टेम्पररी एक्शन है। आप परमानेंटली इंतजार तो करोगे नहीं। आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि भाई मैं वहाँ पे, आप जल्दी आ जाना, मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। तो ये टेम्पररी एक्शन है। ठीक है, तो आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कल इस समय में, इस समय में मैं होना है इसने। ठीक है, कल इस समय मैं एक फिल्म देख रहा हूँगा। तो ये भी क्या है? एक टेम्पररी एक्शन है। आप कल, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन भर मूवी देख रहे होंगे। एक पर्टिकुलर टाइम, 3 घंटे की मूवी होती है, तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आपका ये कल का एक प्लान भी हो सकता है, रहा हूँगा, रही होंगे, ये ठीक है, ये लास्ट में आ गया। ये आपने देख लिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन आपका टेम्पररी प्लान है ये। ठीक है, तो आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट रूल है इसका, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना या अनुमान। ठीक है, कल्पना इसका मतलब होता है। तो कल्पना जब आप किसी चीज की करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करना मतलब अभिव्यक्त करने के लिए जो है आप किसका यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे राधा गाना गा रही होगी, ये तो हिंदी में पहचान हो गई। ठीक है, इंग्लिश में विल, उसके बाद बी और मेन वर्ब में आईएनजी। लेकिन ये जो गाना गा रही होगी, तो आप क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने स्कूल की ग्राउंड से बाहर हैं और स्कूल में कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें किसी की आवाज़ आपको लग रहा है कि भाई वो राधा की आवाज़ है, तो आप बोल रहे हैं कि राधा गाना गा रही होगी। तो यू आर डूइंग इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कल्पना कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो राधा विल बी सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से सीखने हैं तो इस चैनल का जो नीचे रेड बटन है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, उसको दबा के, और उसके बगल में जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं। ठीक है, घंटी दबाने के बाद आपने ऑल पे जो नोटिफिकेशन का मार्क है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ऊपर, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा जो युवा एलटी भर्ती, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
और नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल है इसका इमेजिनेशन का। ठीक है, चलो टीवी देखना बंद कर देते हैं, पापा आ रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इंग्लिश में हिंदी में पहचान हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, आप अपने घर में टीवी देख रहे हैं मजे से, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पापा घर आने वाले हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि पापा घर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो लेट अस स्टॉप वॉचिंग टीवी, चलो टीवी देखना बंद कर देते हैं। ठीक है, लेट का यूज होता है जहाँ पे हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं या सलाह देते हैं या किसी काम को करने के लिए प्रपोजल देते हैं, तो वहाँ पे लेट का यूज होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टॉप वॉचिंग टीवी, चलो हम टीवी देखना बंद करते हैं। पापा विल बी कमिंग, पापा आ रहे होंगे। ठीक है, तो विल के बाद बी मेन वर्ब में आईएनजी, इंग्लिश में पहचान। अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन द फ्यूचर, भविष्य में होने वाले हैबिचुअल मतलब स्वभावगत या आदत संबंधी कार्य को बताने के लिए, भविष्य में होने वाला स्वभावगत या आदत संबंधी कार्य जिसे हम संभावित मानते हैं, जिसकी हम ऐसी संभावना हमें लगती है, उसको व्यक्त करने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब एग्जांपल से समझते हैं। वही गलती कर रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हिंदी में पहचान है, लेकिन यहाँ पे हम यूज की बात कर रहे हैं, तो हैबिचुअल एक्शन है, किसी की आदत है वही सेम गलती दोहराने की। तो आपका दोस्त है और वो उसको कुछ काम दे रखा करने के लिए, लेकिन उसको कर नहीं पा रहा, तो आपको पता है कि भाई वो उसकी स्वभाव क्या है, आदत क्या है कि वो उस चीज़ को नहीं कर पाता है, उसकी आदत ऐसी है कि वो उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो काम नहीं कर पा रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो आपको पता है, तो आप वही बोल रहे हैं कि वह वही गलती कर रहा होगा। ही विल बी कमिटिंग, विल बी और आईएनजी मेन वर्ब में, कमिटिंग द सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक का मतलब वही गलती। ठीक है, नेक्स्ट है वह कल सुबह खेल रहा होगा। रहा होगा हिंदी में पहचान हो गई। ठीक है, लेकिन ये क्या है, उसकी सुबह सुबह खेलने की एक आदत है। कोई व्यक्ति है वो सुबह सुबह डेली खेलने जाता है, कोई रनिंग करने जाता है, कोई कुछ काम करने जाता है, तो वही आदत होती है किसी किसी की। तो ही विल बी प्लेइंग टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह खेल रहा होगा, क्योंकि ये बिकॉज दिस इज हिज हैबिट। ठीक है, टू प्ले इन द मॉर्निंग, सुबह में खेलने की उसकी क्या है, आदत है। तो हैबिचुअल एक्शन इन द फ्यूचर को बताने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, इमेजिनेशन के लिए होता है, और फ्यूचर के जो टेम्पररी एक्शंस होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है। ठीक है, रूल नंबर 4 है, एक मिनट है, रूल नंबर 4 है इसका, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने, मतलब मैंने आपको बता रखा है कि जारी व्यक्त करना, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो सम टाइम, फॉर सम टाइम का मतलब कुछ समय के लिए, इन द फ्यूचर में जारी रहते हों। ठीक है, जारी रहते हों या रहेंगे। ठीक है, तो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्यों को बताने के लिए किसका यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। वह कल सुबह क्रिकेट खेलता रहेगा, तो ये काम भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कल सुबह से यार शाम तक खेलेगा। ठीक है, तो ये कुछ समय तक जारी रहने वाला वर्क है फ्यूचर में, तो उसको बताने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह वहां रुकी रहेगी। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहेगी, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये भी क्या है, ये कुछ समय तक जारी रहने वाला कार्य है, ऐसा नहीं है कि वह जो है हमेशा ही वहां रुकी रहेगी। ठीक है, कुछ समय तक जारी रहेगी। उसका रुकने का काम 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा, एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो सी विल बी स्टेइंग देयर, वो वहां रुकी रहेगी, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, वो कुछ समय तक जारी रहने वाला वर्क है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया है ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए,
ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बनानी है तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नीचे रेड बटन दबा के ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।